मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन 2 सामुएल 3 अध्याय 1 पद। साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि दाऊद ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन दाऊद मजबूत और मजबूत होता गया। उसके साथ उसका परिवार, उसका घराना भी मजबूत होता गया। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। इसलिए राजा दाऊद के सामने कोई ठहर नहीं पाया। दाऊद के परिवार का प्रबल होने का सबसे बड़ा रहस्य था कि दाऊद अपने परमेश्वर के पास जाना और उसकी इच्छा को जानना सीख लिया था। जब फलस्तीनी, जो दाऊद का सबसे बड़ा शत्रु था, उसके विरुद्ध चढ़ आया, तो दाऊद ने अपने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं उनसे लड़ूं? और प्रभु परमेश्वर ने उससे कहा, जा, मैं निश्चय ही फलस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। 2 सामुएल 5 अध्याय 19 पद। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलस्तीनियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलस्तीनियों को तेरे हाथ कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को फलस्तीनियों के ऊपर विजय बनाया, और दाऊद युद्ध में विजय के बाद अपनी नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की प्रशंसा करता है। 2 सामुएल 5 अध्याय 20 पद। तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। मेरे प्रियो, इस युद्ध में फलस्तीनियों ने अपने देवताओं की मूरत को छोड़ दिया और दाऊद और उनके लोगों ने उन्हें जला दिया। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, उनके मूर्तों के देवताओं में कोई सामर्थ नहीं थी, इसलिए तो फलस्तीनियों ने अपने देवताओं को वहीं छोड़कर भाग गए, बल्कि उन्हें फेंक दिया। मेरे प्रियो, दाऊद का विश्वास इतना बड़ा था कि उसके शत्रु अपने देवताओं को उसके सामने फेंक कर भाग जाते थे, और इसका कारण उसके साथ उसका परमेश्वर था। जानते हैं, फलस्तीनियों ने दोबारा दाऊद पर चढ़ाई की। इस बार भी दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं युद्ध करूं? परंतु इस बार परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि चढ़ाई ना कर, बल्कि उनके पीछे से घूमकर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मारना, और जब तू तूत वृक्षों के पत्तों की आहट सुने तो समझ जाना मैं वहां आ पहुंच गया हूं। मैं वहां आ गया हूं, और तब तू उन्हें मारना। और दाऊद ने वैसा ही किया, अपने परमेश्वर की बात मानी, और परमेश्वर ने उसे फलस्तीनियों के ऊपर विजय दिलाया। मेरे प्रियो, दाऊद की शक्ति का एक ही रहस्य था कि वह हर एक बात में परमेश्वर से परामर्श लेता था, अपने परमेश्वर से पूछता था, और तब वह काम करता था। वह अपने परमेश्वर के पास जाता था और पूछता था, क्या मैं इस युद्ध में जाऊं? मेरे प्रियो, दाऊद का यह गुण कितना सुंदर था। इसलिए मेरे प्रियो, वह अपने परमेश्वर से पूछता गया और महान होता गया, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के संतानों के पास सबसे बड़ी ताकत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें आने वाले कल का कोई भय नहीं। सामान्य लोग तो आने वाले कल से डरते हैं। भविष्य के लिए लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, परंतु मेरे प्रियो, हमारा भविष्य ख्रिस्त है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए भविष्य को लेकर हमारे अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 22 पद, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ
मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं हमारा घराना भी दाऊद के घराने के समान, उसके परिवार के समान और उसके समान प्रबल होता जाए, बढ़ता जाए, आशीषित हो, हर जीत विजय हमारा हो, हमारे शत्रु, हमारी बीमारी, मुसीबतें, बोझ दूर हो जाए, तो अपने प्रभु पर विश्वास कर अपने कार्य को करने से पहले उससे पूछे, वो आपको सफल करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तेरी दया से हम देख पाए। आज के भोर के लिए, दिन के उजियाले के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस सुरक्षित जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, तेरे वचन की अगुवाई के लिए, वचन के मार्गदर्शन के लिए। हे पिता, हमें बल और सामर्थ्य दे कि हम भी राजा दाऊद की तरह तेरी सलाह पर चले और तेरी अगुवाई और परामर्श के भागीदार बने, ताकि हमारा जीवन, हमारा घराना प्रबल और आशीषित होता जाए। हे पिता, जैसे तू राजा दाऊद के साथ उसके जीवन भर, उसकी लड़ाई में, संघर्ष में उसके साथ रहा और चला, वैसे ही हमारे साथ रहे और चल, कि हम तेरी दया में बढ़ते जाए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा प्रभु है, यहोवा है, हमारा सब कुछ है। हम पर अपनी दया बनाए रख और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।